अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमले जारी रहे तो और भी सख्ती से जवाब दिया जाएगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानी सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप देखिए, पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग अब दे दी गई है तालिबान की तरफ से। तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान क्या दिया है, युद्ध अफगानिस्तान के ऊपर थोपा गया है, पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र का उल्लंघन किया है, यह तालिबान ने बोल दिया और साथ में चेता भी दिया है। हमले जारी रहे तो और ज्यादा सख्ती के साथ जवाब देंगे और बुरा हाल और बुरा हश्र पाकिस्तान का किया जाएगा। प्रगति, अफगानिस्तान हर कीमत पर खुद की रक्षा करेगा, ये साफ किया गया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तालिबान के प्रवक्ता हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरीके से हमले होंगे तो फिर खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। और देखिए, एक और बड़ी खबर, अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की धमकी। ख्वाजा आसिफ ने शरणार्थियों को देश भेजने की धमकी दी है। अफगान रिफ्यूजी को देश वापस जाना होगा। ख्वाजा आसिफ ये बोलते नजर आ रहे हैं, देश के संसाधन पर पाकिस्तानियों का हक है। ख्वाजा आसिफ ये बोल रहे हैं, जबरदस्त की मेहमान नवाजी खत्म करो। ख्वाजा आसिफ का ये बयान। ख्वाजा आसिफ ने भारत पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। तो देखिए, वही राग अलाप रहे ख्वाजा आसिफ और वही पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बोलते हैं। और अफगान की धमकी के बाद शहबाज की इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है। दो मोर्चों पर पिटने के बाद पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। शहबाज शरीफ ने रिफ्यूजी कैंप बंद करने के आदेश दिए हैं। उसका असर ये है, सभी शरणार्थियों को अफगानिस्तान भेजने के आदेश दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 दर्जन ज्यादा अफगानी रिफ्यूजी कैंप मौजूद। तो हैदर साहब आपके पास आ रहे हैं, तैयार रखिएगा अपने जवाब। बौखलाया पाकिस्तान अफगान पर, कैसे अपनी भड़ास निकाल रहा है, थोड़ा आप सुन लीजिएगा। टीटीपी अफगान सेना से निपटने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। अफगानी शरणार्थियों को देश से निकालने का आदेश दिया गया है। यह हो रहा है। अफगानी शरणार्थियों को लेकर ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, देखिए, बड़ा मानवीय चेहरा है। सुनिएगा हैदर साहब, बड़ा मानवीय चेहरा है। पाकिस्तान के संसाधन पर सिर्फ पाकिस्तानियों का हक है। अब तक आपको नहीं लगता था, लेकिन अब यह लग रहा है ख्वाजा आसिफ को। अफगान को हमले की कीमत चुकानी होगी। ख्वाजा आसिफ ये भी बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भारत पर साजिश का भी आरोप लगा दिया, बेतुका बयान दे रहे हैं। प्रगति, बिल्कुल, जब कुछ कहने को बचा नहीं है और पता है कि अफगान सेना मजबूत हो रही है तो इस तरीके से बयान भी सामने आ रहे हैं। हैदर साहब, इस पर क्या कहेंगे? अभी आप आतंकवाद की बात कर रहे थे, कैसे पाकिस्तान शांति चाहता है, अलग अलग एंड्स पर जाकर बाहर जाकर स्पीच दी जाती है आपके प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन दूसरी ओर जो चाहे पाकिस्तान के अंदर की बात करें या फिर सीमा की बात करें, तस्वीरें तो कुछ और कहती हैं। चलिए, अब आप दोनों मुझे बोलने देंगे या हमेशा की तरह आप लोग फिर बस मुझे जब मैं आप लोगों को फोर्स करूंगा फिर टोकेंगे? आप ही बोल रहे हैं। चले, अब फिर मुझे टोकिएगा मत, मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट दीजिएगा। मैंने पहले भी 2-3 बातें कहने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों में बर्दाश्त का माता नहीं है। तो आप लोग जो है वो जिस तरह सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाते हुए फौरी तौर पर अमेरिका चले गए थे, वैसे ही आप लोग अपने दूसरे मेहमानों के पास चले जाते हैं। अब आप सुने, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के जो पाकिस्तान के वसाइल हैं वो उनके लिए, ये बात दुरुस्त है। क्या गलत क्या है ख्वाजा आसिफ साहब ने? पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर पाकिस्तान के लोगों का हक है। जहां तक बात अफगान रिफ्यूजीज की है, हम लोगों ने कई दहाइयों तक मिलियंस ऑफ अफगानिस को होस्ट किया है, आज भी कर रहे हैं। और अगर आज पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान का सिर्फ वो शहरी पाकिस्तान में रहे जिसके पास वीजा है, तो क्या गलत कहा है पाकिस्तान ने? इसके ऊपर इतना चीखने की, इसके ऊपर इतना मनफी प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है? और ख्वाजा साहब, आपका इंतकाम टीटीपी से है, आपका इंतकाम टीटीपी से है या फिर अफगानी लोगों से? गलत हरकत कर रहे हो, फिर आप गलत हरकत कर रहे हो। आपने सवाल किया, पहले जवाब देने दो। चलिए, बोलिए आप, बोलिए। जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो बात नहीं करनी, जवाब सुनो, ठीक है? उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अफगान फोर्सेस को जो है वो भरपूर जवाब दिए देगा, तो क्यों ना दें हम जवाब? अगर वो भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो हम क्या जपिया डालेंगे उनको? नहीं डालेंगे। हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। हम एक एक को लटा के मार नहीं देंगे, जिस तरह मई में आप लोगों को मारे, वैसे ही हम इनके साथ करेंगे अगर आपकी जबान के बोलेंगे। तो ये इस चीज को, इस प्रोपेगेंडा से बाहर आ जाए। और एक चीज मैं पहले भी क्लियर कर रहा था, आपने मुझे बार बार रोका, मैं फिर आपको क्लियर कर दूं। पाकिस्तान के शाहीनों की कैपेबिलिटी को डाउट नहीं करना। आप लोगों को हकीकत पता है, आज एक एक भारतीय जानते हैं कि पाकिस्तान की फिजाई की कैपेबिलिटीज क्या है।
हम लोगों ने डीप इनसाइड इंडिया आप लोगों को स्ट्राइक किया है। चलिए हो गया यहां तक ही बर्दाश्त हो सकता था आपका झूठ। ठीक है हैदर साहब, बस यहीं तक बर्दाश्त कर सकते थे, अब इसके आगे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। सुनिए, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, और अब जो जवाब आपको संदीप त्रिपाठी जी देने वाले हैं ना, वो शायद से आपके कान बर्दाश्त ना कर पाए। संदीप जी अपनी ताकत की बात बोल रही है, गुणगान कर रहे हैं, हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे जो अफगानी सैनिक है वो पाकिस्तानी सैनिकों की पतलून उठाकर ले गए, हाथ में लटका कर दिखा रहे हैं, ये देखिए तुम्हारा ये हाल कर दिया हमने, और अपनी ताकत की शेखी बघाड़ रहे हैं ये लोग। देखिए ताकत तो इनकी ये थी कि शर्म शेख पे इनका जो सर था वो झुका था ट्रंप के सामने। ये वहां पर गुहार लगा रहे थे जब ट्रंप ने कहा कि आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, भारत एक अच्छा मित्र है, हमारे दोस्त है। तो सुन लीजिए ना, दुनिया के हर मंच पर जो है सिर झुकता है, ये पाकिस्तान की तासीर में था। हमने इनको इतिहास में भी झुका, जब इनके 93,000 सैनिकों लोग गिड़गिड़ाए थे, आज ये अफगानी सेना के सामने गिड़गिड़ा रहे। आप अपने TTP के सामने गिड़गिड़ाए, आज ये अपने ही देश के अंदर वहां पर आप देख रहे हैं कि जो पूरा इनका एरिया, फ्रंटियर एरिया है, वहां पर ये गिड़गिड़ा रहे। तो गिड़गिड़ाने, गिरने और अवसाद में जाने का इनका अपना एक इतिहास रहा है, और यही कारण है कि पाकिस्तान को इस बात की चिंता है कि अब उनका जो खात्मा होने वाला, खात्मा कहां से होने वाला? अफगानिस्तान ने जो प्रतिज्ञा किया, वहां के जो तालिबानियों ने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारे प्रॉक्सी चेहरा को नकाब किया जाएगा। और जहां तक बात आप करते हो भारत की प्रोपेगेंडा के, तो तुमसे ज्यादा इतिहास में प्रोपेगेंडा किसी के पास नहीं है। ये सबूत इस बात का है कि जब तुम पर अटैक हो, जब पर तुम पर प्रहार किया गया, तो तुमने सऊदी का सहारा लिया, तुमने कतर का सहारा लिया, तुमने दोहा पर गए और कहे कि अफगानिस्तान से हमें माफ करा दो, तो तुम पर तो बार-बार प्रहार किया गया मित्र। और ये बता दे कि भारत पर बातें, ऑपरेशन सिंदूर की जो दर्द थी, जो मार थी, अभी तक उसको भी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे आतंकी ठिकानों को जिस प्रकार से ध्वस्त किया हिंदुस्तान ने, उसकी चीख। अरे संदीप जी, इनके 11 एयर बेसिस को उड़ा दिया गया, सैन्य बेसिस को, इनके 11 सैन्य बेसिस को उड़ा दिया, और क्या इनको चाहिए? प्रिपेयर चल रही है और क्या चाहिए? शहबाज शरीफ रात में उठे थे डरते हुए, कांपते हुए कि भाई अब युद्ध रुकवा दो, भारत से गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई बंद करो, हमले हो गया, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। संदीप जी, तस्वीरें भी मैं वही कह रहा था कि जिस प्रकार से हमने इनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, इनका ख्वाजा जो अभी बात कर रहे थे, इनके प्रधानमंत्री, ये सब अंडरग्राउंड हो गए थे। इनको ये मालूम है कि हिंदुस्तान का अपने के इतिहास है, तुम इतिहास में नीचे दिखाए गए, तुम गिर गए, तुम्हारे सैनिकों ने भारत के सैनिकों के सामने नतमस्तक हुए, तो झुकाए गए। और ये वही होता है कि तुम्हारे अंदर का दहशत है, तुम्हारे अंदर का जो डर है, वो जानता है कि हिंदुस्तान, और इसीलिए तुम भागे अमेरिका पहुंचे, और आज भी तुम दोहा जाते हो, तुम सऊदी जाते हो कि हमें अच्छा हैदर साहब, वैसे आपको याद दिला दूं, हैदर साहब आपको याद दिला दूं, देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और एक याद दिला दूं जो अभिनंदन के वक्त में क्या हुआ था, ये बकायदा जो बयान है कैसे आप लोगों के छक्के छुड़ाए गए थे। आप ही के संसद में, आप ही के मंत्री ने सरकार के सामने यह आईना दिखाया था कि बाजवा के पैर कांप रहे थे। अब ये मत बोलिएगा कि आपकी जो चैनल है, पाकिस्तान की जो टीवी है, वही झूठ दिखाती है। और ये देखिए ठीक बगल में अगर आप देख पा रहे हो, पतलून भी दिखा रहे हैं, हम जो बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते, पतलून दिखा रहे हैं जो अफगानी सैनिकों के हाथ में। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान की जंगी तैयारी जारी है। पाकिस्तान बॉर्डर की ओर अफगान सेना बढ़ रही है। अफगान सेना के काफिले में सैकड़ों सैनिक मौजूद हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर आर्टिलरी यूनिट की तैनाती भी कर दी है। जिस तरीके से सीज फायर तोड़ा पाकिस्तान ने, अब मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में अफगानिस्तान है। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की बहुत बड़ी धमकी। अफगान के मंत्री मुल्ला नूरुल्लाह नूरी का दावा, अफगान की पाकिस्तान के साथ आधिकारिक सीमा नहीं, अफगान पाकिस्तान के बीच काल्पनिक रेखा है। नूरुल्लाह नूरी, अफगानिस्तान का क्षेत्र अटक ब्रिज तक है। नूरुल्लाह नूरी, सुन लीजिए हैदर साहब आप। तो अफगानिस्तान के बॉर्डर मंत्री को आप सुन रहे थे, क्या कहा उन्होंने? डुरुंड लाइन नहीं मानेगा अफगानिस्तान, ये क्लियर कर दिया है। पाक अफगान बॉर्डर को लेकर अफगान का बड़ा दावा है कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ कोई औपचारिक बॉर्डर है ही नहीं। अफगान पाकिस्तान के बीच सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। अफगानिस्तान के बॉर्डर मंत्री मुल्ला नूरुल्लाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बात कही अटक ब्रिज तक फैला है अफगानिस्तान का क्षेत्र। ये बताया डुरुंड लाइन को नहीं मानता है अफगानिस्तान। तो बिल्कुल अब देखना होगा कि अभी जो हालात है वो कहां पर जाते हैं, और क्या जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो इसके बाद भी मानते हैं या फिर नहीं, या फिर तालिबान ने जो चेतावनी दी है उसका इंतजार किया जा रहा है।